16वीं शताब्दी में ओडिशा की भूमि, जिसे कलिंग के नाम से जाना जाता था, उस समय कलिंग का मुखिया बंगाल का सूबेदार हुआ करता था। जहांगीर कुली खान, जिसे लाल बेग के नाम से जाना जाता था, बंगाल का सूबेदार बना। उन्हें पुरी के जगन्नाथ मंदिर सहित कलिंग के हिंदू मंदिरों पर कब्जा करने और उसे ध्वस्त करने का काम सौंपा गया था। एक दिन पुरी के दंड मुकुंदपुर नामक स्थान के पास सैन्य दौरे से लौटते समय लाल बेग की नजर एक खूबसूरत युवा ब्राह्मण विधवा पर पड़ी, जो कि स्नान घाट से लौट रही थी। उस जबरदस्ती शादी कर ली और इस्लाम में परिवर्तित कर दिया। ये महिला फातिमा बीवी के नाम से जानी गई। कुछ दिनों के बाद उनके बेटे साल बेग का जन्म हुआ। बड़े होने के बाद साल बेग अपने पिता के साथ कई सैन्य विजय अभियानों में शामिल हुए, लेकिन लाल बेग का पारिवारिक सुख ज्यादा दिनों तक नहीं टिका। इसे ही लाल बेग कटक से वापस लौटे, किस्मत ने एक बुरा मोड़ ले लिया। रास्ते में कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला करके उनकी हत्या कर दी। कलिंग में हाशिम खान ने नए सूबेदार के रूप में पदभार संभाला। हाशिम खान कलिंग से गजपति शासन को खत्म करके मुगल प्रशासन स्थापित करना चाहता था। इसे पूरा करने के लिए मुगल सेना कलिंग के साथ लगातार युद्ध कर रहे थे। ऐसी ही एक लड़ाई में साल बेग बुरी तरह घायल हो गया। चोट बहुत गंभीर थी, संक्रमण फैल गया और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। दर्द असहनीय हो गया। कोई भी चिकित्सा उपचार उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। जब वह अपनी मृत्युशैया पर लेटा था, उसकी मां ने उसे कृष्ण के पवित्र नाम का जाप करने की सलाह दी। हताश और अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हुए साल बेग ने श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जाप किया। चमत्कारिक रूप से निरंतर जाप करते हुए 12वां दिन वह ठीक हो गया। इस गहन अनुभव ने साल बेग के दिल में अनुग्रह और भक्ति की गहरी भावना जगा दी। उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में और अधिक सीखना शुरू किया और उनकी मां ने उन्हें भगवान कृष्ण के अवतार भगवान जगन्नाथ की कहानियों से परिचित कराया। भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए साल बेग पुरी गए, लेकिन मुसलमान होने के कारण उन्हें जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। दुखी होकर वे वृंदावन चले गए, जहां भगवान कृष्ण ने अपना अधिकांश बचपन बिताया था। वृंदावन में साल बेग ने एक तपस्वी का जीवन जिया, कृष्ण के भजन गाए और साधुओं की संगति में रहे, लेकिन उनका मन भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने को तरस रहा था। वृंदावन में 1 साल बिताने के बाद साल बेग ने वार्षिक रथ यात्रा के लिए पुरी लौटने का फैसला किया, क्योंकि रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र मंदिर से निकलकर भव्य रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। इस यात्रा में भक्तों को भगवान को मंदिर से बाहर नजदीक से दर्शन करने का मौका मिलता है। अटूट विश्वास के साथ साल बेग ने पुरी की ओर एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन रास्ते में उनका शरीर उन्हें धोखा देने लगा। कठोर यात्रा ने उन्हें थका दिया और साल बेग सड़क के किनारे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। हर सांस एक संघर्ष बन गई, हर कदम एक लड़ाई। यह महसूस करते हुए कि वो अपने प्रिय भगवान के दर्शन करने के लिए समय पर पुरी नहीं पहुंच पाएंगे, साल बेग का दिल गहरे दुख से भर गया। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे लग रहा है मैं आप तक नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या आपके दर्शन मेरे भाग्य में नहीं है? कृपया मेरा प्रतीक्षा करें। निराशा के इस क्षण में साल बेग की प्रार्थना उसकी आत्मा की गहराई से निकली एक मार्मिक पुकार के साथ गूंज उठी। उसकी अटूट भक्ति ने भगवान जगन्नाथ को छू लिया, जिससे एक दिव्य चमत्कार हुआ। बाहुड़ा यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, जो तेजी से आगे बढ़ रहा था, अचानक बड़दांड की बलगंडी में रुक गया और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। भक्तों और हाथियों के लाखों प्रयासों के बावजूद रथ 7 दिनों तक स्थिर रहा। तब तक पुरी के राजा और सभी पुजारी चिंतित हो चुके थे। राजा ने एक सपना देखा, जिसमें भगवान जगन्नाथ उन्हें चिंता न करने के लिए कहे और बोले कि मैं अपने प्रिय भक्त साल बेग का प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इसलिए 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ की सभी पूजाएं रथ पर ही की गई। एक कष्टदायक यात्रा के बाद साल बेग आखिरकार बलगंडी पहुंच गए। जब उसको पता चला कि भगवान जगन्नाथ उसका इंतजार कर रहे थे, वह भावुक हो गया। खुशी के आंसू बहने लगे और अपनी अनुचित इच्छा के कारण भगवान को हुई असुविधा के लिए क्षमा मांगे।
इस बार किसी ने उसे भगवान के करीब जाने से नहीं रोका। वो गए और अपने दर्शन पूरे किए और भगवान की पूजा किए। दूर दूर तक यह बात फैल गई कि कालिया ठाकुर अपने भक्त के लिए बलगंडी में प्रतीक्षा कर रहे थे। सैकड़ों लोग सालबेग को देखने के लिए बड़दांड पर आने लगे। यहाँ तक कि पुरी के राजा भी आए। अब नंदी घोष ने आखिरकार आगे बढ़ना शुरू किया और जल्द ही श्री मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। जिस स्थान पर रथ रुका था वह सालबेग के लिए एक पवित्र स्थान बन गया, जहां उन्होंने भगवान जगन्नाथ के सम्मान में कई भजन रचे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि वहां बनाई गई और यह आज भी पुरी के बड़दांड पर स्थित है। उनके सम्मान में हर साल बाहुरा यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ उनकी समाधि के पास कुछ समय के लिए रुकता है। उनकी भक्ति इतनी थी कि उनके लिखे भक्ति गीत आज भी गर्भगृह में सुबह की प्रार्थना के रूप में गाए जाते हैं।